में रहती थी। उसकी आदमी बहुत पीते खाते थे और बहुत दुखी रहती थी, परेशान रहती थी। तो एक दिन सावन का महीना आया, तो सावन का महीना में सभी कांवर लेने जाते हैं, जल भरने जाते हैं। तो बेचारी दुखियारन थी, उसके 2 बच्चे थे। तो एक दिन के बाद वो उसके मन में आया और उसने बोली कि हमारे भी पति कांवर लेने जाते तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता। तो आई घर पे और बोली कि सुनते हो जी? तो उसके पति बोले कि क्या? तो सब कांवर लेने जा रहे हैं और मेरा भी मन करता है कि आप भी कांवर लेने जाओ। हाँ, कि आप भी कांवर लेने जाओ। तो बोलेगा कि देखो, पति बोला कि देख, जब मैं पीता हूँ तो जीता हूँ, नहीं पीता हूँ तो मैं चल नहीं पाता, मैं कांवर लेने कैसे जाऊंगा? पीता हूँ जब भी मैं कुछ भी कर पाता हूँ, मैं कांवर लेने कैसे जाऊंगा? तो बोली कि नहीं, मेरा बहुत मन है कि आप कांवर लेने जाओ। बोली अच्छा ठीक। उसने मान ही नहीं रहा था। तो बोली कि एक काम करो, तुम्हें बोतल दारू के दे दूँ? तो उसने बोली कि हाँ। आदमी बोला कि ठीक है, दे दे, फिर मैं देखता हूँ। वो बेचारी गई और एक केन भरवा के और दारू के लेके आई। उसने एक केन दारू भरवा के ले आई। उसने इसलिए लाई कि इससे भी हमारे आदमी कांवर लेने जाए, इससे भी हमारे आदमी कांवर लेने जाए। अब बेचारी ले आई हुई आके सारे जो भी होता है पैसे करो किसी से लेके सब जुगाड़ करके उसने दे दी और दे के तैयारी करके उसने बोली कि आप जाओ। तो वो तो खुश हो गया कि चलो मेरे को दारू ले रही है, तो मैं जा रहा हूँ। तो उसने गया, तो जाते जाते जहाँ की बनाया हुआ होता है कि कांवर रख के अपने भोजन भाव कर लो, खाना पीना खा लो, फिर आगे चलो। तो वो जाते जाते उसको मतलब दारू का असर थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगा। फिर बोला कि रोको, मैं यहीं पे रुक जाऊं और रोक के खाना पीना खा लूं, तब मतलब मैं आगे बढ़ूं। तो उसने जैसा ही उसने दारू के केन ले लिया, डब्बा ले लिया, और जैसा ही उसने खोलने लगा, दारू के ढक्कन खोलने लगा कि चलो मैं अब पी लूं इसको तब चलूं, क्योंकि उसको दारू के असर खत्म हो गया था कि मैं पी लूं तब चलूं। फिर क्या करे, जब ढक्कन खोलने लगा डब्बा के दारू के, जब तक शिव गुरु वो बोले कि बताओ, ये तो जा रहा कांवर लेने मेरे धाम पे और ये पी के जाएगा तो ये मेरे को भी नाचेगा, कहीं गिर पड़ जाएगा तो इसके भी नुकसान होगा। तो शिव गुरु क्या बोले, प्रकट हो गए लंगड़ा का। शिव गुरु प्रकट हो गए लंगड़ा का भेष में, और लंगड़ा का भेष में प्रकट होके आ गए और आके बोले, जैसे वो ढक्कन खोल रहा था तो आके बोले कि अरे सुन बेटा सुन। तो बोले कि क्या है बाबा? तो मेरे को थोड़ा इसमें से दे दे कि मेरे को ना कोई देख मैं लंगर रहा हूँ, मेरे को कोई दवाई के लिए बताया है कि थोड़ी सी मेरे को दे दे। तो बोले कि अरे एक केन तो दारू है, थोड़ी सी दे देने में क्या फर्क पड़ता है, कोई कम थोड़ी ना हो जाएगा। तो बोला कि अच्छा क्या चीज बोलोगे बाबा? तो बाबा ही है, उन्होंने एक कटोरा ले आए, बोले कि बेटा मेरे को इसमें दे दे। जैसे वो ढक्कन खोला और खोल के कटोरी में दिया और थोड़ी देर गुरुजी लेके चले गए, जब तक उसके दारू सूख गया, केन में से दारू सूख गया। तो चले गए गुरुजी, तो अंतर्यामी हो गए थोड़ी देर जाके। फिर उसने ढक्कन खोला करे कि अरे पता नहीं कैसे ये आया बाबा, दारू लिया, ये तो मेरा दारू सारे सूख गया, इसमें तो है ही नहीं, मैं पीऊँ क्या? वो तो बाबा थे। फिर उसने वहीं से लौट गया, देखिए वहीं से लौट के घर चला गया। तो क्या बोल रही है वो गुरु बहिना, बोल रही कि जी अभी तक कोई भी नहीं आया, आप इतने जल्दी गए भी और चले भी आए जल भर के? बोलेगा कि अरे नहीं, मैं गया तो मैं सोचा कि रोको मैं पी लूं, रोक के तो चलूं। एक बाबा आया और उसने दारू मांगा कि मेरे को दवाई बनानी है, थोड़ी सी दारू में से बेटा दे दे। मैं दिया, मेरा तो दारू सूख गया, इसमें ढका बोतल में डब्बा में दारू नहीं है, तो मैं पिया नहीं, तो मैं चलता कैसे, मैं लौट ही आया। बेचारी और दुखी हो गई। तो फिर कहने लगी क्या कहते हो, और दारू दे दूं? तब बोलेगा कि दे दे। फिर देखता हूँ, उसने 2 केन भरवा कर ले आई, 2 केन भरवा कर ले आई, भरवा कर ले आके फिर भी उसने फिर लेके गया। जाते वहीं जिस जगह पे बैठा था उसी
जगह पे बैठा, उसी जगह पे बैठ के जैसा ही वो केन के ढक्कन खोलने लगा कि चलो मैं पी लूँ आगे बढ़ू। जैसे ढक्कन खोलने लगा वैसे फेन बाबा आ गए। फेन बाबा गए एकदम बूढ़ पुरानिया कोढ़ी का भेष में एकदम जिंजुलाते आए बाबा गुरु जी। तो आए तो बोले कि अरे बेटा रुक 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 रुक। तो क्या है बाबा? तो मेरे को थोड़ी सी इसमें से दे दे, कोई बताया है दवाई के लिए कि देख मेरा हाल क्या हो रहा, मैं कैसा हो गया हूँ, थोड़ी सी मेरे को दे दे। तब बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तो दो केन है, एक सूखेगा तो एक तो रहेगा ना। उसने फिर बोला कि चलो थोड़ी सी दे देता हूँ। उसने थोड़ी सी फिर दे दिया। जैसा ही बाबा चले गए, जैसा ही बाबा गए वैसा ही उसको दोनों केन के दारू सूख गया। जब सूख गया तकारा कि एक बार तो सर लंगड़ा आया तो मामा तो मैं दिया तो सूख गया। ये सर कोढ़िया आया डंडा उठा के वही कांवर वाला भागा मारने के लिए, ये सर कोढ़िया आया दारू लिया तो ये सूख गया। फिर भगाते भगाते कुछ दूर लेके चले गए। बाबा भागते रहे, पीछे पीछे दौड़ाते रहे। तो जब कुछ दूर गए तो जाते जाते बाबा रुक गए। अब बोले कि सुन सुन बेटा सुन। बाबा प्रकट हो गए एकदम, बोले कि सुन सुन बेटा सुन, तू कहाँ जा रहा? तो मैं कांवर लेने जा रहा हूँ, अब मैं पीऊंगा नहीं तो मैं चलूंगा कैसे? बेगा पिए मेरे से चला ही नहीं जाता। तो बोले कि देख तू कांवर लेने जा रहा है ना, तो खूब एक मतलब नदी थे पोखरा था, बोला कि इसी में तू नहा ले और मेरे ही ऊपर तू जल ढार दे, जहाँ तू जा रहा वो मैं ही हूँ। बाबा बोले कि जहाँ तू कांवर लेने जल ढारने जा रहा वो मैं ही हूँ, तू इसमें नहा ले और नहा के तू मेरे पे जल ढार दे। लेकिन बाबा थोड़ा थोड़ा उसके अंदर ज्ञान देने लगे। उसने उसी में नहाया, नहा के बड़ा अच्छा उनको उसी पर उनको जल वहीं पे ढाल दिया, वहीं पे ढाल दिया। तो बाबा बोलेगा कि बेटा ये काम कर, तूने मेरे को जल का चढ़ाया, मैं बहुत खुश हूँ तेरे से, तू मांग क्या मांगता है? तो दारू पीने वाला क्या मांगेगा? वही मांगेगा। तो उसने बोले बाबा बोले कि मांग, तू क्या मांगता है? मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, जो तू मांगेगा वो मैं दूंगा। उसने बोला कि बाबा मेरे को 2 बोतल चाहिए, 2 बोतल सुबह 2 बोतल शाम है। तो बोले कि ठीक है ऐसा ही होगा। अब वहाँ से घर चला आया। तो बोले कि उसकी बीवी बोला कि आप कांवर गए थे जल उठाने आए? बोले हाँ मेरे को बाबा ऐसे ऐसे रास्ते में मिल गए और मैं नहाया तो आया, बाबा को जल ढार दिया। बाबा मेरे से बहुत खुश थे। बोले कि बोल बेटा तू क्या मांगता है, मैं तेरे को दूंगा। मैं क्या मांगा? फिर दारू वाला क्या मांगता है? मैं तो 2 बोतल मांगा सुबह 2 बोतल शाम को। फिर देखो वो पी लेता, पी के दिन रात लेता रहता, वो सोया रहता भाई मेरी आंखें नहीं खुलती। पहले फिर काम धाम करता था तो थोड़ा बच्चे को मतलब खाने पीने के हो जाता। अब पी के हमेशा सोया रहता। बाबा मतलब देर जाते, सुबह सुबह मतलब को दिखाई नहीं देते उसको, क्योंकि उसको तो वरदान दिए थे। 2 बोतल सुबह 2 बोतल शाम को दे आते। फिर एक दिन के बाद हुआ कि एक दिन वो औरत जगी रही, गुरु बहना जो थी वो सोई रही, रात भर जगी रही। बोली कि मैं देखती हूँ कि कौन लेके आता है देने के लिए। फिर लेफ्ट राइट रात भर पड़ती रही, जब तक वो बाबा एक हाथ में एक हाथ में लेके आ रहे थे। तो उसने पकड़ ली। अब पकड़ के बोली कि बाबा ऐसा बात है, मेरे बच्चे भूखी हैं, मैं गरीब हूँ, आप दारू पी जाते हो, पी के हमेशा खुल रहता है, सोया रहता है, मैं बच्चों को कैसे पालूंगा? तब बोलेगा कि अच्छा तो बेटा तू मांग क्या मांगती है? तो देखो वो क्या मांगी, उसने मांगी का कि उसको पिए और मेरे को नशा हो। औरत ने मांगी कि वो पिए और मेरे को नाशा हो, क्योंकि औरत तो पी नहीं सकती है, कि वो पिए और मेरे के नाशा है। तो बोले बाबा कि ऐसा ही होगा। अब वो खूब पीता उसके नाशा होता ही नहीं, क्योंकि नाशा तो पत्नी का होता था, उसको तो कुछ होता ही नहीं था, खूब पीती है नाशा होता। तो बोलता एकदम खूब उसको दिमाग में अकल आया तो रो रहा था बैठ के, कहना कि बताओ मैं तो पढ़ रहा था तो ये कहीं न कहीं से कह के अपने बच्चों को पेट पाल लेती थी और मैं क्या करूँ? ये तो पढ़ी रहती है
पड़ी रहती है, पता नहीं मैं पीता हूँ नशा इसको होता है। फिर एक दिन रात भर उसने जगा, रात भर जगा रहा, मैं देखता हूँ कि वो बोला कि नहीं देखता कि कौन लेकर आता है। रात भर जगा रहा, जब तक बाबा आए, तब बाबा आए तो बाबा के हाथ पकड़ लिया, बोला कि बाबा देखो पीता मैं हूँ, नशा इसको होता है। मेरे बच्चे बहुत रो रहे हैं, अभी लग रहे हैं, बहुत मेरे बच्चे रो रहे हैं, अभी लग रहे हैं, भूखे तड़प रहे हैं। वो रहती थी तो संभालती थी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे मेरे बच्चे जिएंगे। तो बोला कि अच्छा बेटा तो तू मांगे क्या मांगता है, तू मांग कि क्या मांगता है। तो बोला कि अब उसको अकल आ गया। तो बोला कि देखो बाबा मैं ये चाहती हूँ कि मैं सुखी रहूँ, अब मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरे परिवार सुखी रहे, मेरे घर में सुख शांति रहे। तब बाबा बोले कि अरे बेटा मैं तो यही चाहता था कि तू ऐसी वरदान मांग, तो तूने तो वही मांगा कि तेरे को चाहिए था कि मैं तेरे वरदान से बहुत खुश हूँ कि ऐसा ही होगा। तो देखिए उसके घर बार सब अच्छा हो गया, सुखी से रहने लग गए, बच्चे भी, बीबी भी, वो भी अकल हो गया, सब सुखी से रहने लग गए और चर्चा भजन करने लगे, घर बार सब उसको हो गया है। हर हर महादेव, मैया पार्वती।